तो कैसे हो मेरे भाइयों। तुम्हें दिख रहा होगा थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज है, डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस रखी हुई हैं, कुछ एक आध नीश भी रखी हुई है। रीज़न सिंपल सा है, आई हैव अनदर चैनल बाय द नेम फ्रेग्रेंटिक्स लक्स, मतलब वहाँ पे अपन लग्जरी फ्रेग्रेंसेस की बात करते हैं। लेटर डाउन द रोड मे बी इन द ईयर 27 और मे बी 28 में मैं बहुत ही अल्ट्रा नीश जाऊँगा, वहाँ पे भी एक चैनल बनाऊँगा एंड आई बी डिस्कसिंग लाइक लेट्स सी, तब अगर टेस्ट डेवलप हो जाता है तब तक तुम लोगों का दोज अल्ट्रा नीश फ्रेग्रेंसेस जिनकी शायद तुमने कभी यूट्यूब पे बात होते भी नहीं देखी होगी या बहुत रेयरिटी में देखी होगी। अच्छा, क्यों लगा रखा है? सो दैट तुम फ्रेग्रेंटिक्स लग्जरी पे जाओ। मैं आई बटन में अभी शेल्फ ऑफ फेम बनाया है लास्ट वीडियो में, उसको देखो और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलो आज बात करते हैं। द मेन टॉपिक फॉर मी इज़, जो मैंने आज थंबनेल बनाते बनाते सोचा कि मेरे को क्या करना चाहिए। सो मैंने परफ्यूम्स बहुत कैटेगोरिकली बांटे हैं, जिसमें मैं तुम्हें क्लोन्स बताऊंगा, मस्ट ओन बताऊंगा और कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट्स बताऊंगा। ये तीन मैं तुम्हें बताना चाहता था, बहुत टाइम से मेरा ये वीडियो बनाने का मन था। एंड देर आर लाइक मोर देन 15 फ्रेग्रेंसेस, तो पूरा वीडियो बहुत अच्छा होगा, बहुत आराम से देखना एंड तुम अपने हिसाब से फ्रेग्रेंसेस खरीदना। लाइक बहुत सारी ऐसी नई फ्रेग्रेंसेस हैं जो मैं आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर मस्ट ओन फ्रेग्रेंसेस। तो तुम्हें रीसेंट टाइम में पता होगा कि मैंने जो हमारे फ्रेगोहॉलिक के आशीष भाई हैं, उनका मैंने फ्रेश रोज़ एलिक्सर दिखाया था। एंड जल्दबाजी थी, जो भी बोल लो, कि मेरे को बहुत पसंद आ गया था, तो आई वांटेड टू इमीडिएटली क्रिएट एन इम्प्रेशन कि तुम्हारे पास ये फ्रेग्रेंस पहुंच जाए। बट द प्रॉब्लम वॉज इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक एवरीवेयर, जहाँ पे भी तुम देख लो। एंड फॉर द प्राइस लाइक 899 रुपीज़ में, शायद ये 50 ml है मेरे ख्याल से, राइट? दिस इज़ अ 50 ml फ्रेग्रेंस फॉर दैट प्राइस। फॉर अ रोज फ्रेग्रेंस ऐसा लगता है कि कोई बॉडी क्रीम लगा रखी है जो कि रोज बेस्ड है। सो इफ़ यू एब्सोल्युटली लव रोज फ्रेग्रेंसेज फॉर 899 रुपीज़, दिस इज़ अ नो ब्रेनर। तो हुआ क्या, दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स मैंने आशीष भाई को मैसेज ड्रॉप किया। मैंने कहा कि अगली बार अगर आप इसका कभी भी बैच लाओ, लाइक जब भी आपका मन हो, आप प्लीज़ पहले तो एक मेरे को एडवांस में भेज देना। मैंने उनको पैसे दिए, उन्होंने मुझे ये एडवांस में भेज दिया। लाइक फील ऑनर्ड, दिस इज़ द फर्स्ट बॉटल जो अभी किसी के पास भी नहीं गई है, मेरे पास है, लाइक ऐसा। तो मैंने कहा एडवांस में मुझे भेज देना, गिव मी सम टाइम टू टेस्ट इट, ये देखने के लिए कि ये और ये सेम है कि नहीं, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट बैच, दिस इज द सेम डीएनए, बस स्टिकरिंग चेंज कर दी। क्योंकि मैंने आशीष भाई को बोला भी था ये हाथ में चुभ रही है वगैरह, लिटरली ये चुभ रही थी क्योंकि निकल रही थी, पील ऑफ हो रही थी। तो दिस इज द सेम डीएनए इन अ डिफरेंट बॉटल। तो मैंने आशीष भाई को बोला था एक छोटी सी चीज़ कर देना, जो मैंने मयंक भाई हमारे सेंटारी वाले हैं उनसे भी करवाई है। मेरे को डेपर बार्बर यही यहाँ कहीं आसपास नहीं दिख रहा है, बट वो कम्युनिटी एडिशन था, डेपर बार्बर लॉन्च हुआ था, एक्स फ्रेग्रेंटिक्स एडिशन। अब ऐसा कुछ तो नहीं है, बट आई रिक्वेस्टेड हिम, मेरे वीडियो जाने के बाद अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो बस आप तब तक रुक जाना इसकी लॉन्च के लिए, उसके बाद ही इसको आप लॉन्च करना। तो अगर तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आई फील ऑनर्ड कि सिर्फ तुम मेरे लिंक के थ्रू ही खरीद पाओगे। वाई? बिकॉज हार्डली 180 बॉटल्स है और वो मेरे लिए रुके हुए थे कि मैं टेस्ट कर लूँ, मैं हाँ बोल दूँ कि ठीक है गुड टू गो है, आप लॉन्च कर दो। लिंक के थ्रू आप वेबसाइट पे जाओगे, वो 180 बॉटल्स हैं। तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आशीष भाई आपने तो बताया था लेकिन ये तो मेरे हाथ से छूट गया। तो यू कैन गो राइट नाउ, अगर आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ होगा वो 180 बॉटल्स, यू कैन गो एंड ईजिली बाय दिस वन फॉर 899 रुपीज़। क्या मेरा कोई फाइनेंशियल मॉनिटरी इंसेंटिव है? एब्सोल्युटली नॉट। आई जस्ट मेड अ रिक्वेस्ट टू आशीष भाई हमारे फ्रेगोहॉलिक के कि अगर आप ये कर सको तो ठीक है, नहीं तो जैसे आपको बेचना हो भाई, आपका प्रोडक्ट है, मेरा क्या रखा है उसमें। बट ही अंडरस्टैंड, ही ऑनर्ड माई रिक्वेस्ट एंड तुम अगर चाहो तो इसको ले सकते हो दिस टाइम। येस, इट इज़ अवेलेबल ऑन वेबसाइट फॉर जितना भी टाइम तक के लिए स्टॉक रहे। तो लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें जो करना है। नाउ व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस फ्रेग्रेंस एज अ मस्ट ओन मस्ट हैव। पहली चीज़ तो ये आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करती है। मैंने दोनों बैचेस देख लिए, ये वाली भी जब मेरे पास आई थी गर्म बॉटल थी, पूरी गर्म रखी हुई थी, बट इट वॉज इमीडिएटली परफॉर्मिंग एंड दैट वॉज द बेस्ट थिंग जो मुझे अच्छी लगती है। कोई भी फ्रेग्रेंस अगर इतना ट्रेवल करके आती है, लाइक अभी मेरे पास टॉनिको रखी है क्या, नहीं मेरे पास वो दीक्षित भाई की नहीं रखी हुई, वो तक परफॉर्म कर रही थी एंड दैट इज़ लाइक 6-8,000 रुपीज़ 50 ml फ्रेग्रेंस, और ये 899 है। तो जब मुझे ऑयल क्वालिटी अच्छी लगती है, जब मुझे लगता है फ्रेग्रेंस टिकेगी, परफॉर्म करेगी, प्रोजेक्ट करेगी, एंड एब्सोल्युटली फॉर दोज वंस जिनको रोज फ्रेग्रेंसेस से ज़बरदस्त प्यार है विथ बीस्ट मोड प्रोजेक्शन, लॉन्गर लास्टिंग, तो फिर यार ये चीज़ तो तुम्हारे कलेक्शन में होना चाहिए। एंड बहुत रेयरिटी में होता है, सही बताऊँ
खासकर ये फ्रेग्रेंसेस हमारे हाथ पड़ना जो कि कम्युनिटी एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ अ थिंग हो, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वाली थिंग हो कि रेगुलरली अवेलेबल नहीं है, ये कभी कभार आती है। तो अगर तुम उनमें से हो, इफ यू विश टू कलेक्ट दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस, ये मैंने तुम्हें नंबर 1 ऑप्शन बता दिया। अब जो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस मैं बताने वाला हूं ना, यू जज ऑल यू वॉन्ट टू, लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा आई हैव नेवर सीन एनी इवन मिडल ईस्टर्न ब्रांड producing this kind of fragrance, niche kind of a fragrance for this pricing. Now this 50 ml will cost you around 1500 rupees. अब तुम बोलोगे यार आशीष भाई ये तो बहुत महंगा है। ऐसे अगर देखा जाए तो 3000 रुपये का 100 ml हुआ। अब तुम सोच के देखो, इफ़ यू कैन थिंक अबाउट दिस एस्पेक्ट, क्या मैं नहीं सोचता हूँ वीडियो बनाने से पहले? एब्सोल्युटली सोचता हूँ। जैसे ये 50 ml हो गया, ये 900 रुपये का है, तो 1800 रुपये का यार 100 ml हो गया। आशीष भाई फिर तो हम मिडल ईस्टर्न क्यों ना ले ले? बिल्कुल ले लो, लेकिन क्या यही एग्जैक्ट चीज तुम्हें मिडल ईस्टर्न दे पाएगा? नहीं। और जो मैं अब बताने वाला हूं, इट इज गोइंग टू बी मोर रेयर थिंग दैन दिस वन। से फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर लुकिंग फॉर लताफा एटलस इन 2026, मैं तुम्हें खुद बोलता हूं कि लताफा एटलस, यस इट इज़ वेरी पोटेंट, बट इट इज़ नॉट द सेम डीएनए जो 2023 में हुआ करता था, 2024 में हुआ करता था। एंड आई वॉन्ट यू टू ओन क्लासिक फ्रेग्रेंसेज। 1500 इज एन एनफ बजट, बहुत सही बजट है अगर तुम हंट करना जानते हो एक अच्छी फ्रेग्रेंस खरीदने के लिए। अगर तुम सिर्फ बिना सर पैर के भागोगे, फ्रेग्रेंसेस कलेक्ट करते रहोगे, तो हमेशा यू विल एंड अप बाइंग पुअर फ्रेग्रेंसेस, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो आई एम गोइंग टू शो यू वन फ्रेग्रेंस फ्रॉम इंडियन हाउस दैट डिस्ट्रॉयज एनी अदर इंडियन हाउस, गिविंग यू अ फ्रेग्रेंस ऑफ 5,000-6,000 rupees and then destroying the entire budget on marketing, putting no effort in the fragrance quality. बहुत सारे ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं 8-8, 10-10 हज़ार की फ्रेग्रेंस बेच रहे हैं, लेकिन ये 1500 की फ्रेग्रेंस के सामने फीके हैं। तो तुम समझना, इफ आई एम पुटिंग अ फ्रेग्रेंस ऑफ 1500 रुपीज फॉर 50 ml, इट इज़ एक्चुअली वर्थ इट। अदरवाइज मैं नहीं बता रहा होता। मुझे भी मालूम है 3000 रुपये का 100 ml बनता है, तब भी मैं इसकी 2 बैकअप बॉटल रख के बैठा हूँ। एंड दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ Aroma Artisans. भाई यू आर डूइंग एब्सोल्यूट मैजिक, एंड दिस इज गोइंग टू बी Ibiza Sols. एक्वा दी साले एक ब्रांड है, उसका परफ्यूम अरोमा आता है एक, इसका ये क्लोन करके बनाया गया है, डीएनए को क्लोन किया गया है। आई हैव दैट फ्रेग्रेंस विथ मी एंड बिलीव मी हाउ ब्यूटिफुली दिस हैज बीन मेड. येस इट इज लाइक 60-70% एंड आई डू नॉट इवन केयर अबाउट विच perfume it is cloning to. This has been made with such good heart, such good intention कि उनको भी पता था nobody is going to come and buy because of okay it is from the house of Acqua di Sale Profumum Roma. कोई नहीं खरीदने वाला, उनको भी ये चीज़ पता था। उन्हें मालूम है कि जो रियल कन्जर्स होते हैं वही ये चीज़ खरीदेंगे, अदरवाइज ऐसा कोई उठ के नहीं आ रहा जो कि उठेगा बोला ना 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 Profumum Roma का मेरे को खरीदना है भाई, ये क्लोन ही चाहिए था मेरे को तो उसका नहीं। दिस इज हाउ ब्यूटिफुली दिस हैज बीन मेड, बिकॉज ये लगता है कि दिल से बनाई हुई फ्रेग्रेंस है। जस्ट लुक एट द जूस कलर, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द जूस कलर। कई बार तुम्हें ऐसा होता है ना कि तुम्हें लगता है कि यार ये जूस कलर तो बड़ा शानदार है, बट इज इट एक्चुअली डिलीवरिंग द क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस जो मैं इससे एक्सपेक्ट करूंगा? यस। मुझे ऐसे लोग ढूंढने में, ऐसे इंडियन हाउस ढूंढने में बहुत मजा आता है। दोज आर एक्चुअली डिलीवरिंग विद द काइंड ऑफ क्वालिटी जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती है। और भाई इसके अंदर जो सॉल्ट का नोट है, जो सी वीड का नोट है, जो कोर रॉ नोट है, मार्टल करके एक फ्लावर जैसा होता है जिसमें से थोड़ा सा हर्बल सा नोट आता है। व्हाट शुड आई से, थोड़े से नींबू के अचार वाला जो नोट कभी तुमने सोचा हो, अगर तुमने नींबू के अचार फ्रेश डाला हो बर्नी के अंदर और उसको तुमने मात्र 10 दिन बाद खोल के अगर स्निफ किया हो, तो वो जो मार्टल से वो स्पाइसीनेस निकल के आती है, वो हर्बल सिट्रसी फिजी तो मैं नहीं बोलूँगा, बहुत गलत हो जाऊँगा, लेकिन वो जो एक सिट्रस स्पाइसीनेस हर्बलनेस के साथ निकल के आती है, वो मार्टल से निकल के आती है। बहुत ही रेयर फिनोमेना होता है इस चीज़ को ब्लेंड करना फॉर 1500 रुपीज़। दैट इज फील्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तुम कहाँ से वो ऑयल क्वालिटी लेके आओगे? बट बिकॉज दिस ब्रांड हैज़ अचीव्ड इट, मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हारे पास कभी भी 1500 रुपये की बजट हो तो प्लीज़ ये चीज़ भूल जाना कि दिस इज़ अ 1500 रुपीज़ 50 ml थिंग। इट डिज़र्व्स वे मोर प्राइजिंग एंड वे मोर रिकग्निशन इन द मार्केट। जबकि आज के टाइम पे हज़ारों लाखों ब्रांड्स इंडिया के अंदर आ चुके हैं। अरोमा आर्टिसंस विद Ibiza Sols हैज़ डन फैंटास्टिक जॉब। इफ़ यू वर लुकिंग फॉर लाइक लताफा एटलस डीएनए कि यार आशीष भाई मेरे को 2023 वाला 24 वाला जो बैच आता है वो चाहिए, बिकॉज नॉट जस्ट लताफा एटलस हैज़ बीन चेंज इन 2025 और 2026, इवन देयर हैज़ बीन अ बिट ऑफ चेंज इन सेंट प्रोफाइल, पता चलता है। तो अगर तुम्हें उस तरह का कुछ सीवीडी, सी सॉल्टी, स्पाइसी, एक टैंगी नोट आता है, वो लेमन का सिट्रस टैंगी नोट आता है, और वो सिर्फ आ सकता है मार्टल से,
वो जो हर्बल सिट्रसीनेस आता है, टैंगीनेस आता है, विदाउट मॉर्टल इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्लोनिंग इट अलॉन्ग विथ सीवीड, ये जो दो मिक्स होके आते हैं ना, इट इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अचीव दिस व्हाट शुड आई से, अ कॉमन पॉइंट जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर रहे हैं। एंड द वे इट हैज़ बीन मेड, लाइक इट इज़ अ नेक्स्ट लेवल थिंग। मतलब मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता। आई एम दैट मच प्राउड ऑफ ओनिंग दिस वन। यानी अगर मेरे पास कोई 10,000 रुपये की भी मान लेते हैं, इंडियन हाउस की मान लेते हैं, कोई फ्रेग्रेंस होगी और ये 1500 रुपीज़, आई गिव द सेम रिस्पेक्ट टू दिस वन एंड दैट इज़ द रीज़न आई से मस्ट ओन फ्रेग्रेंस है। इसलिए आज का वीडियो बड़ा होने वाला है, और बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा होने वाला है। दिस इज़ अ सैम्पल सेंड टू मी बाय आशीष भाई फ्रॉम फ्रैगहॉलिक। आगे बढ़ूँ, तुम्हें जानना होगा एक और। चलो नेक्स्ट मस्ट ओन में मैं तुम्हें एक और फैंटास्टिक ब्लेंड बताता हूँ जो कि मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहा है, एंड दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्यूजन बाय रिजवान। एंड मैं गलत बोलूँ प्राइस, इससे पहले मैं देख लेता हूँ कि ये कितने का है। फ्यूजन बाय रिजवान भाई ने अभी प्रीमियम बना तो दिया है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कुछ डाला नहीं है। एंड तुम्हें टी नोट अगर पसंद है तो आज का वीडियो, चाहे तुम्हें ब्लैक टी का नोट पसंद हो, चाहे तुम्हें ग्रीन टी का नोट पसंद हो, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस एंटायर वीडियो हैज़ सम हिंट्स ऑफ ग्रीन टी, ब्लैक टी, तो तुम्हें मज़ा तो आएगा यार। देखो मैंने इस फ्रेग्रेंस को इससे पहले भी फीचर किया था, लेकिन मैं एक और बार कर देता हूँ बिकॉज दिस इज़ अ मस्ट ओन कैटेगरी। एंड मैं तुम्हें दो फ्रेग्रेंसेस फीचर करके बताऊंगा। द नंबर वन फ्रेग्रेंस दैट आई विल फीचर फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्यूजन बाय रिजवान, जस्ट बिकॉज इट इज़ फॉर यू अफोर्डेबल। 990 रुपीज़ की ये 50 ml आती है। अगर तुम बाय टू गेट टू में लेते हो तो 999 रुपीज़ की एक ये ले लो, एक और ले लो, और दो और, ऐसे चार ले लो तो तुम्हें 2000 में पड़ जाएगी। मतलब अगर देखा जाए तो तुम्हें 2000 रुपीज़ में 4 फ्रेग्रेंसेज, मतलब ये 500 रुपये की फ्रेग्रेंस है ऐसे देखा जाए तो। अगर तुम्हें चाहिए कि यार आशीष भाई आप तो दो ही बता रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे मैं बताता रहता हूँ, मतलब वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मैंने फ्यूजन बाय रिजवान के 999 की बहुत सारी बता रखी है इससे पहले भी, लेकिन आज क्योंकि मैं सिर्फ मस्ट ओन बना रहा हूँ तो मैं ये दो ही फ्रेग्रेंसेस की बात करूँगा। कोई और मत लो फ्यूजन बाय रिजवान की, लेकिन ये दो फ्रेग्रेंसेस तुम्हारे पास होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिविटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, एवरीथिंग। उठा के तुम ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ें ले लो। दीज टू आर रियली मास्टर क्लास फ्रेग्रेंसेस। नंबर वन इज़ विंटेज लाइब्रेरी, और ये फ्रेग्रेंस जो है ये जिस तरह का डीएनए बनाती है। एक तो रिजवान भाई की पता है चीज़ क्या अच्छी लगती है कि ही नोज वॉट ही इज़ डूइंग। मतलब ये उठ के कुछ भी करना चालू नहीं कर देते, ये जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं हमारे रिजवान भाई। एंड दिस विंटेज लाइब्रेरी फील्स लाइक वेरी वेल ब्लेंडेड फ्रेग्रेंस। अगर तुम सिंथेटिक सैंडलवुड ही ले लो, लेकिन एक सैंडलवुड का नोट तुम सोच रहे हो या तुम खरीदने के तुम्हारा प्लान है कि तुम ऐसा कोई नोट लोगे, अलॉन्ग विद दैट पाउडरी आयरिस एंड ड्राई वुडीनेस। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर बताने के लिए। देखो कंप्यूटर मेरे पास भी है, मैं यहाँ से उठाऊँ, मैं यहाँ से खोल दूँ और यहाँ से तुम्हें बताने लगूँ, नहीं, बट दैट इज़ नॉट द पर्पस। तुम्हें ये समझना पड़ेगा, बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि सैंडलवुड के नोट को पीक लेवल पे अचीव करें, इवन इफ इट इज सिंथेटिक सैंडलवुड। तो यूजुअली क्या करते हैं, मलयागिरी सैंडलवुड मैंने अगर तुम्हें बताया होगा, तुम्हें पता होगा, दे इन्फ्यूज सैंडलवुड नोट विथ कार्डेमम नोट। उससे क्या होता है, एक स्वीटी पाउडरी फ्रेग्रेंस सैंडलवुड की बन जाती है। रिजवान भाई ने भी वही किया, बट इन्होंने एम्प अप कर दिया वुडीनेस और आयरिस को। अब उससे हुआ क्या, सैंडलवुड है तो फोर फ्रंट में, लेकिन उतना पावरफुल या पोटेंट होके नहीं आ रहा है। एक एक पूरे के पूरे मतलब राउंड ऑफ कॉम्पोजिशन जो बनती है उसके अंदर एक पार्ट बन के आ रहा है। ये चीज़ इसके अंदर खिल के आती है। सो इफ़ यू लव ड्राई वुडी, थोड़ा सा आयरिस पाउडरी फ्रेग्रेंस अलॉन्ग विद दैट सैंडलवुड लेयरिंग, दिस विंटेज लाइब्रेरी इज़ एन एब्सोल्यूट क्लास। और मुझे नहीं पता कि तुम्हें खुद से स्प्रे करके कितना मज़ा आएगा, लेकिन अगर कोई तुम्हारे आसपास खड़ा हुआ है, एक तो ये परेशान नहीं करती, एंड दैट पर्सन विल फील कि यार यू आर इनटू लग्जरी फ्रेग्रेंसेज, यू नो व्हाट यू आर एक्चुअली वेयरिंग। ये वो फ्रेग्रेंस है। कोई बहुत ड्रेसअप करना पसंद करता है ना, लाइक एवरी डे तुम नहाते हो, अच्छी बात है। उसके बाद तुम अच्छे से कपड़े पहनते हो, तैयार होते हो, तुम्हारे शूज़ बहुत क्लीन रहते हैं, यू नो हाउ यू ड्रेस अप। तुम बिल्कुल मेरे जैसे नहीं हो, तुम बढ़िया एकदम प्रॉपर शेविंग के साथ रहते हो, क्लीन शेवन रहते हो, या अच्छे से बियर्ड बना के रहते हो, बाल वगैरह बढ़िया ट्रिम करा के रहते हो। दिस फ्रेग्रेंस इज़ फॉर यू, ठीक है। और अगर तुम मेरे जैसे इन्जॉय करने वाले हो कि भाई मेरे को ना ये ग्रीन टी वाले नोट जो हैं ये बहुत पसंद आते हैं, मेरे को तो ऐसे नोट्स बता दो आप,
और मैं खुश हो जाऊंगा। मतलब मेरे को उससे ज़्यादा आपसे कुछ चाहिए नहीं, आप तो ऐसे नोट्स वाला कुछ मुझे अच्छा सा बता दो। तो दिस इज़ बारिश की चाय लुई वितों के रेन टी का बना है, बारिश की चाय फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्यूजन बाय रिजवान। नाउ इसके अंदर ग्रीन नोट्स इतने भर भर के हैं कि वो जो ग्रीन टी नोट है कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा दब जाता है। नाउ दैट इज़ नॉट अ कंप्लेन, बट इट फील्स लाइक सो। अब कैसे दबता है मैं तुम्हें वो बताता हूँ। ये जो ग्रीन हर्बलनेस है ना, ये बहुत उठ के आती है। तो अगेन इसके अंदर भी वही मैं पैटर्न जो पकड़ पा रहा हूँ मैं वही है कि रिजवान भाई ने क्या किया है, जो टॉप नोट है ना उसको सटल रखने की कोशिश की है। इसके अंदर यस यू कैन फिगर आउट ओके देयर इज अ टी नोट, बट वो जो ग्रीन एलिमेंट है वो उठ के कंपैरेटिवली ज़्यादा आता है। क्या उसके कारण सेंट प्रोफाइल बिगड़ जाती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मोर राउंड ऑफ फ्रेग्रेंस, मोर कंपोज्ड फ्रेग्रेंस या वेल कंपोज्ड फ्रेग्रेंस जैसा इसके अंदर ज़्यादा फील आता है। ऐसा नहीं लगता कि अच्छा लोगों ने तारीफ करके रखी है कि ग्रीन टी नोट होना चाहिए तो उन्होंने ग्रीन टी नोट पे उठा के बना दिया। नाउ डज दिस फील लाइक इट एक्चुअली जस्ट हैव ग्रीन नोट्स? ना, इसके अंदर सिट्रसीनेस भी है और वो ड्राई वुड वाला भी सीन है जो तुम्हें विंटेज लाइब्रेरी में भी हल्का सा मिलता है। सेम नहीं है डीएनए, लेकिन जो वो ड्राई वुड वाला एलिमेंट है वो इसके अंदर भी मिलता है। इसलिए मैं तुम्हें बोलूँगा कि ये मेरे लिए मस्ट ओन कैटेगरी में आ जाती है, बिकॉज अपने आप में अगर 500 रुपये के हिसाब से देखा जाए इट्स अ bonkers fragrance. For that price I will always keep these two fragrances in my collection. ठीक है, तो ये हो गई। नेक्स्ट मैं तुम्हें थोड़ी सी महंगी फ्रेग्रेंस भी बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं महंगी फ्रेग्रेंसेस नहीं लेके आया, वरना मेरे वो लोग भाई लोग बोलेंगे यार कि आशिफ भाई हम महंगी फ्रेग्रेंस देखने आए थे, आपने तो वो फ्रेग्रेंस हमें बताई नहीं। तो चलो मैं आता हूँ, तुम्हारे पास भी आता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ मंसेरा एंड ये तुम्हारे मस्ट ओन फ्रेग्रेंसेस के अंदर आ जाता है एंड दिस इज लेमन लाइन। नाउ काफ़ी लोगों को ना ये फ्रेग्रेंस होटल लॉबी की याद दिलाएगी और उसके आगे वो कभी नहीं बढ़ पाएंगे कि भाई यार इट इज सिट्रस पाउडरी मस्की फ्रेग्रेंस। यस एक्चुअली इट इज़ दैट सिंपल ऑफ अ फ्रेग्रेंस, लेकिन कई बार वही सिंपल फ्रेग्रेंस तुम्हारी एक डेली वेयर सिग्नेचर सेंट बन जाती है। ना अभी एक लावन करके ब्रांड है, उसका एक आता है चैम्पियन फ्रेग्रेंस। नाउ इट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, अब वो नहीं मिलता है, उसका कोई दूसरा वेरिएंट मिलता है। वो मेरे भाई की आज के टाइम पे सिग्नेचर सेंट है और अब वो फ्रेग्रेंस मैं नहीं लगा सकता बिकॉज मुझे उस पर वो स्मेल करने की या उसके स्निफ कर लेता हूँ इधर आसपास जब रहता है साथ में तो समझ में आता है उस पर सूंघने की आदत पड़ गई है, तुम ऐसा कह सकते हो। एंड इट हैज़ बिकम हिज सिग्नेचर सेंट। ऐसे ही ये जो मंसेरा का लेमन लाइन है, इफ़ यू आर नॉट दैट मच इन टू दोज क्रेजी फ्रेग्रेंसेज लेफ्ट एंड राइट जो तुम कभी यूज़ नहीं करोगे, वंस इन अ ब्लू मून कभी उठा के देख ली, कभी यूज़ कर ली, उनमें से वो तुम्हारा कलेक्शन है एंड यू जस्ट वॉन्ट वन फ्रेग्रेंस दैट यू कैन वियर ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट टू अ फ्रेश फ्रेग्रेंस, दिस इज अ मस्ट वन फ्रेग्रेंस फॉर यू, दैट इज मंसेरा का लेमन लाइन। एनी डे अ क्लीन फ्रेश सिट्रसी लेमन बेस्ड फ्रेग्रेंस, सिट्रस बेस्ड फ्रेग्रेंस, एक रॉ नींबू जैसा फील आता है, खासकर नींबू के छिलके जैसा, वो तुम्हारे लिए फ्रेग्रेंस है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट अगेन जैसा मैंने ये बोला, दीज आर होली ग्रेल फॉर मी। जितनी भी रखी हुई है ना यार, ये तुम जितनी भी रखी देख रहे हो, दीज आर होली ग्रेल फॉर मी। रीजन बीइंग आप इनमें से एक के साथ भी गलत नहीं जा सकते व्हेन इट कम्स टू मस्ट ओन फ्रेग्रेंसेज। और उसी में मैं ये सेकंड लास्ट एडिशन करूंगा which is going to be from the house of NYUD nude fragrances. This is Indian sandalwood and Italian bergamot. अब बर्गमॉट को अगर तुम ले लो और अगर बर्गमॉट में स्वीटनेस की बात नहीं करो तो फिर गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ग्रीन हर्बल एलिमेंट रहता है, थोड़ा सा स्वीटनेस भी रहती है, लेमन की फिजीनेस भी रहती है। ये फिजीनेस में ही बोलूँगा बट खट्टापन चलो ले लो, वैसा ले लो। बर्गमॉट बहुत अलग प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू द नोट प्रोफाइल और द सेंट प्रोफाइल, और सिट्रस से तो बहुत अलग प्ले करता है। दोज हु नो वाला सीन इसके अंदर ज़्यादा है। तो व्हेन इट कम्स टू बर्गमॉट उसको उस तरह से उतारना एंड अलॉन्ग विद सैंडलवुड इट्स नॉट समथिंग न्यू बट बड़ा डिफिकल्ट वाला पोर्शन होता है। एंड मैंने अभी तक इवन अरोमा आर्टिसंस को भी वो काम नहीं करते देखा है जो ये NYUD न्यूड फ्रेग्रेंसेस ने किया है इस फ्रेग्रेंस के साथ। एंड एवरी टाइम यू विल स्प्रे दिस वन यू विल फॉल इन लव विद दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है। और मैं कैसे जज करता हूँ मैं तुम्हें सिंपली बताता हूँ। अगर मैं मान लो अभी न्यूड फ्रेग्रेंसेस की वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं सिंपल यही वाली फ्रेग्रेंस को उठा के देखता हूँ कि ये कितने का पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे मस्ट ओन बोल रहा हूँ। तो ये अभी करंटली मुझे दिखा रहा है फॉर 1399
और अगर मैं इसको बाहर देख रहा हूँ, हाँ 39 है, मेरे को लगा था मैंने कुछ गलत देख लिया, तो स्पेशल 10 कोड लगा लो तो 1200 रुपये के आसपास का मोटा मोटा ये पड़ जाता है. नाउ वाई वुड आई सजेस्ट यू अ फ्रेग्रेंस दैट इज़ हार्डली लाइक कितना 50 ml. एंड ये 50 ml अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ लेने के लिए फॉर दिस प्राइस 1200 रुपीज़, चलो ऐसा मान लेते हैं, ठीक है. 1200 रुपये के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि भाई उठाओ इंडियन सैंडलवुड एंड इटालियन बर्गमॉट ले लो. द थिंग दैट यू आर गेटिंग यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर. पहली चीज़ तो ये अपने आप में ओरिजिनल क्रिएशन है. दिस इज़ नॉट अ क्लोन ऑफ एनीथिंग. जैसे ये अपने आप में यूनिक है बिकॉज मैंने क्या बोला, एक्वा दी साले का परफ्यूम रोमा जो है वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर कोई मिल जाएगा क्लोन करते हुए. इट इज़ अ वेरी रेयर थिंग और इनने ये किया, उसकी वो मैसिव रिस्पेक्ट है. सेम गोज विद दिस फ्रेग्रेंस. दिस इज सच अ यूनिक ब्लेंड कि तुम्हें 1200 रुपये में इफ यू आर गेटिंग सच एन ओरिजिनल क्रिएशन एंड इफ यू डोंट हैव वन, you are the actual problem that you do not want Indian perfumers to make original creations, right? If you're not supporting these Indian houses. और when the blend is so good, इसी से मैंने कंपेयर किया था जो ये विंटेज लाइब्रेरी है. क्या इसमें सैंडलवुड जो यूज़ हुआ है वो सुपीरियर क्वालिटी का है इन कंपैरिजन टू व्हाट फ्यूजन बाय रिजवान इज यूजिंग. एंड यस देयर इज अ डिफरेंस, नॉट डे एंड नाइट बट यस देयर इज अ डिफरेंस. बट इसके कारण मुझे फ्यूजन बाय रिजवान भाई को लेके थोड़ा सा प्राउड फील हुआ बिकॉज ही इज़ नॉट चीपिंग आउट दैट मच कि मैं उठा के उल्टा सीधा बोलना चालू कर दूँ बिकॉज आई एम नॉट समवन जो फिल्टर्स लेके बात करता है. मे बी दिस इज़ द रीज़न थोड़ा बहुत प्यार मिलता है एंड दिस इज़ द रीज़न मुझे बहुत ज़्यादा हेट भी मिलता है. बट अगर गलत है तो है. तो जब इन दोनों में उतना बहुत ज़मीन आसमान का अंतर नहीं, येस देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस ऑफ 25-30% सैंडलवुड जो ऑयल यूज़ हुए हैं, बट खराब इसमें भी नहीं है. तो अगर तुम्हारे पास ये फ्रेग्रेंस है तो तुम ये समझ जाओ तुम्हारे पास वो सिलेक्टेड फ्यू फ्रेग्रेंसेज हैं कलेक्शन में जो कि एक्चुअल में मैटर करती हैं, जो तुम एक्चुअल में डेली वेयर करोगे, जिसमें एक्चुअल में तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा एंड यू विल फील लाइक यू आर ओनिंग नॉट जस्ट अ परफ्यूम बट समथिंग बियॉन्ड दैट. वो तुम तब समझोगे जब कलेक्शन में उतरोगे. सो दिस इज़ अ मस्ट ओन फ्रेग्रेंस. ठीक है, एक और लास्ट में बता के मैं खत्म करता हूँ, और ये मेरे को बताना हमेशा बहुत अच्छा लगता है मस्ट ओन में. इफ़ यू वांट अ नो ब्रेनर लाइक डेड ऑन ऐसी फ्रेग्रेंस जो तुम कभी भी लगा के निकल जाओ, दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, जेनिथ ब्लू, डियोर सवाज परफा का जो क्लोन है, और अ वेरी वेल मेड क्लोन ऑफ डियोर सवाज परफा. मतलब नो नो नॉनसेंस फ्रेग्रेंस. उठाओ स्पाइसीनेस को ब्लू एलिमेंट के साथ मिला दो, ब्लू फ्रेग्रेंस के साथ, स्पेशली बोला जाए तो ब्लू शार जेल के साथ, लेकिन ड्राई डाउन में मस्की स्पाइसीनेस बचती है. वो जो ब्लू एलिमेंट है बहुत ही बैक एंड में चला जाता है, ठीक है, पीछे से सपोर्ट कर रहा है कि हाँ मैं ब्लू फ्रेग्रेंस हूँ, सिट्रस नहीं हूँ. तो वो ब्लू एलिमेंट जो है ना, मरीन एलिमेंट जो है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ अजीब सा भी नाम आता है उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन हाँ ब्लू एलिमेंट ही तुम ऐसे मान के चलो. वो जो एरोमेटिक ब्लू एरोमेटिक फ्रेग्रेंस जो पीछे से निकल के आती है वो रहेगी. इट विल मेक एवरीवन अवेयर कि तुमने एक ब्लू फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, फ्रेश आउट ऑफ द शार जेल वाला लगा रखा है तुमने, ऐसी कोई फ्रेग्रेंस है, वो पता लगता रहेगा लोगों को अलॉन्ग विद दैट मस्की स्पाइसीनेस, एंड देयर इज नो टर्निंग बैक उसके बाद. तो दीज आर मस्ट ऑन फ्रेग्रेंसेज फ्रॉम माई साइड. मैं इन सबको यहाँ पे जमा के रख देता हूँ. आई एम सो सॉरी मेकिंग वीडियोज दिस बिग, बट क्या करूँ, आज बड़ा मन था तुम लोगों से बड़ी बड़ी बातें करने का, तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई चलो आगे बढ़े. नाउ आ जाते हैं तुम्हारी नेक्स्ट कलेक्शन पे, एंड दैट इज गोइंग टू बी, कहाँ गया हमारा, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट्स, राइट. तुम्हें ये चीज़ें जानने में बहुत मज़ा आता है जो तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट्स होते हैं. मैं सबसे पहले जो तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुम्हारे पास 3000 रुपये हैं, यस दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट फ्रेग्रेंस. यस, मैंने हेड टर्न होते हुए देखे हैं, मैंने अपनी वाइफ से कॉम्प्लीमेंट पाए हैं. यस दिस इज़ अ वेरी गुड, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने इसकी हंट बंद नहीं की थी. क्योंकि कुछ लोग मैं देखो कमेंट सारे पढ़ता हूँ, मुझे असर भी होता है उन चीज़ों से और मैं उस चीज़ में इम्प्रूव भी करता हूँ. तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यार तुम गलत हो क्योंकि तुम न्यू फ्रेग्रेंसेस बताते हो. तो मैंने कहा मैं पुरानी फ्रेग्रेंसेस बता देता हूँ, ठीक है. तो एक्वा दुबई नहीं, ये हाँ एक्वा दुबई. सो एक्वा दुबई ले लो या फिर मारवा ले लो. दैट इज़ लाइक द बेस्ट यू कैन गो विथ लुई विटॉन इमेजिनेशन, राइट. इफ़ यू आर गोइंग फॉर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट, दिस बिकम्स द वन. इफ़ यू आर गोइंग फॉर द क्लोन, क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं इसके अलावा भी तुम्हारे पास एक फ्रेग्रेंस है, एंड दैट कम्स फ्रॉम इंडियन हाउस, एंड दैट इज़ फार 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 बेटर देन दीज टू वंस. तुम्हें अजीब लगेगा सुन के कि यार आशीष भाई कैसे कह दिया. आशीष भाई ने इसलिए कह दिया क्योंकि आशीष भाई जो है ना, वो वाकई में टाइम डालते हैं, एफर्ट डालते हैं, उन मुश्किलात से गुजरते हैं जहाँ पे वो नई फ्रेग्रेंसेस ट्राई करते हैं.
एंड येस दिस फ्रेग्रेंस इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव. तुम सारे डिस्काउंट भी लगा लोगे तो भी ये 2700 की आएगी. लेकिन मैं तुम्हें बताना क्या चाहता हूँ, द पॉइंट आई वॉन्ट टू प्रूव इज दिस कॉस्ट 5000 रुपीज़, दिस कॉस्ट 3000 रुपीज़, वो 2600 का आ रहा है. मतलब मेरा ये कहना है अगर 2600 में वो पीक क्वालिटी अचीव हो सकती है, व्हेन दिस इंडियन हाउस इज मेकिंग प्रॉफिट्स एज वेल, ध्यान देना इस चीज़ को. एंड दिस इज इट्स अ हम्बल वार्निंग फ्रॉम द इंडियन हाउस, प्लीज डू नॉट यूज दिस पार्ट. इट इज़ माई ओन परचेज, माई ओन वर्डिक्ट, कैन नॉट बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस. सोचो वो 2700, 2600, 2700 वो पोर्शन हो गया जहाँ पे दैट इंडियन हाउस इज मेकिंग प्रॉफिट्स एज वेल, शिपिंग कॉस्ट भी मिला लेते हैं, ऑयल बेस्ट उन्होंने यूज़ किए हैं, एंड एक्चुअली डिलीवरिंग द प्रोडक्ट दैट इज डिजायर्ड फ्रॉम देम. तो जिनको भी, ध्यान से सुनना यहाँ पे मेरी बात, जिनको भी लुई विटॉन इमेजिनेशन के किसी भी क्लोन से हेडेक हो रहा था, बहुत शार्प फ्रेग्रेंस लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा सिंथेटिक थी, सर पे चढ़ रही थी, बहुत क्लॉइंग हो रही थी, घुटन हो रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि वॉश ऑफ कर दूं, मैं तुम्हारे लिए फ्रैंकली स्पीकिंग इन दोनों से बहुत अच्छा क्लोन लेके आया हूँ लुई विटॉन इमेजिनेशन का, दैट एक्चुअली लास्ट लाइक 6th 7th आवर ऑन क्लोथ्स. भले तुम्हें उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, आएगा तुम्हें भी समझ में, शायद उतना नहीं आ रहा होगा, बट यस दिस डज लास्ट, दिस परफॉर्म्स आउट ऑफ द बॉक्स. मैं तुम्हें यहाँ तक बोल रहा हूँ, यस दिस डज परफॉर्म आउट ऑफ द बॉक्स, एंड दिस इज द मोस्ट स्मूदेस्ट वर्जन ऑफ लुई विटॉन इमेजिनेशन आई हैव एवर एनकाउंटर्ड. एंड थैंक यू फॉर मी, फॉर माई माइंड सेट दैट मैं ये जो कचरा है वो मंगवाता रहता हूँ, सो दैट वन डे आई कैन फिगर आउट दिस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. दिस इज फ्रॉम खोल ऊद सिट्रस रेवरेंस, KHUL, खोल ऊद सिट्रस रेवरेंस. ये अगर मैं सिंपल हिंदी में बोलूं, सिंपल हिंदी में, ये फ्रेग्रेंस इन दोनों का बाप है. इन टर्म्स ऑफ सेंट प्रोफाइल, इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस, शेयर स्मूथनेस, नो हार्शनेस, इन टर्म्स ऑफ क्लोनिंग दैट लुई विटॉन इमेजिनेशन टू द क्लोजेस्ट पॉसिबल वे. ना ज़्यादा सोपी हो रहा है, ना ज़्यादा शार्प सिंथेटिक हो रहा है, इट्स जस्ट द टी नोट जिसके अराउंड पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन बनाया गया है. इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम द वन हु फिगर्ड आउट कि ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस एग्जिस्ट करती है मार्केट में. जस्ट ऑफ शेयर लक कि मैं भाई रैंडमली हियर एंड देयर बहुत सारे इंडियन हाउसेस की फ्रेग्रेंस मंगवाते रहता हूँ, एंड आई एनकाउंटर्ड दिस वन. ऐसे ही मेरे को गुची गिल्टी पोरोमे का एक बहुत अच्छा क्लोन मिला है, मे बी सम डे आई विल बी फीचरिंग इन माई वीडियोज़. तो यस, मुझे मालूम है तुम मुझसे क्या कहते, इसलिए मैंने पहले वो जो तुम्हारे मेरे बीच में एक दीवार खड़ी होने वाली थी उसको सबसे पहले ही तोड़ दिया. सो इफ़ यू हैव टू गो फॉर अ लुई विटॉन इमेजिनेशन क्लोन, येस देयर इज़ रीज़न दैट वो क्लोन्स 3000 रुपये से चालू होते हैं या फिर सीधे 5000 रुपये में मिलते हैं. तो अगर तुम्हें लुई विटॉन इमेजिनेशन के एक्चुअल क्रेजी गुड क्लोन पे जाना है, लाइक क्रेजी गुड, लुई विटॉन इमेजिनेशन इज ओनली नोन फॉर देयर स्मूथनेस ऑफ दैट ब्लैक टी नोट के साथ वो जो स्मूथनेस आती है, ये दोनों तक वो अचीव नहीं कर पाए बीइंग सच बिग ब्रांड्स जो इसने अचीव कर लिया. खोल ऊद का सिट्रस रेवरेंस, फैंटास्टिक ब्लेंड, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, भाई साहब मैं इससे ज़्यादा और नहीं बोल सकता. सो इफ़ यू हैव टू गो फॉर लाइक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रेग्रेंस, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लीमेंट मुझे दिलवाए वो उसने दिलवाए, एंड दैट टू क्रेजी गुड कॉम्प्लीमेंट्स. तो तुम्हारे ऊपर तुम्हें क्या लेना है, मैंने तो तीनों रख दिए तुम्हारे सामने, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रमोशन, इट्स माई ओपिनियन पेड बाय माई ओन मनी, तो मैं बोल सकता हूँ. चलो, और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, चले जाओ भाई टिमरू पे. पता नहीं इसको कुछ और बोलते हैं, इसके टिमरू का नोट नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं, बट वो टिमरू होता है. कई लोग उसे शेजवान पेपर से डिनोट करते हैं, बट ये देहाती यूरोपियंस ये नहीं जानते कि शेजवान पेपर इज़ अ बिट डिफरेंट देन द नोट ऑफ टिमरू. एंड टिमरू को वही जानते हैं जिन्होंने टिमरू का नोट पिया है. आई मीन टू से टिमरू का सूप पिया है. ओनली यू नो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न. मैंने क्यों पिया, बिकॉज मेरा नेपाली शेफ़ रहा है, तो नेपाली कुक रहा है, तो आई हैव हैड लाइक टिमरू सूप. दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम शेजवान पेपर. किसी नेपाली बंदे से पूछना, वो सीधे सीधे सबसे पहले यही बोलेगा कि नो, टिमरू एंड शेजवान पेपर इट्स नॉट द सेम थिंग. ठीक है, तो चलो, दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ एसेंशियल परफा एंड दिस इज़ बॉयज़ इम्पीरियल. एंड इसकी जितनी बॉटल खरीदोगे तुम उतनी कम है. नाउ दिस हैज़ गॉन सिग्निफिकेंटली अप व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग. एक टाइम पे इसका 100 ml का वर्जन आया करता था फॉर लाइक
7,200 रुपीज़, एट मैक्स 7,500 रुपीज़। आज यही चीज़ तुम्हें 100 ml 9,500 के अराउंड मिलती है 100 ml, बट आई स्टिल थिंक इट इज़ अ गुड वैल्यू। यस, बिकॉज द काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर दिस वन इज हैविंग इज लाइक नेक्स्ट लेवल। लाइक तुम फिर इससे पीछे कभी नहीं हट सकते। ये दैट गुड। अच्छा, इसका मैं तुम्हें लिंक भले ही डाल दूंगा, आई हैव नो एफिलिएशन और व्हाट्सो एवर, बट इसलिए डाल दूंगा बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड। तुम ढूंढ लेना, मैं नहीं डाला, चलो, वरना फिर वो सही में वो लगने लगता है कि मेरा कोई स्पॉन्सर वाला। तुम ढूंढ लेना, मैं नाम डाल दूंगा, बाकी तुम ढूंढ लेना, ठीक है। सो दिस इज खोल ऊद का, एंड दिस इज बॉयज इंपीरियल। लाइक एनी डे मैं इसकी जितनी भी बॉटल खरीद लूँ उतनी कम है। इट्स सच अ गुड फ्रेशी स्पाइसी फ्रेग्रेंस जो कि अपने आप में बहुत लग्जूरियस स्मेल करती है, बस ये वो चीज़ है। इसके साथ अगर मैं बोलूँ तो एक इंडियन भी बता दूँ क्या कॉम्प्लीमेंट में? चलो, एक और मैं तुम्हें बता देता हूँ, इंडियन हाउस का ही, NYUD का ही बता देता हूँ। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार फीचर करूँगा, आई हैव फीचर्ड दिस अ लॉट ऑफ टाइम। तुमने चाय नोट के साथ कार्डेमम बहुत देखा होगा, बट तुमने कभी ये नहीं देखा एक कॉफ़ी नोट के साथ, कॉफ़ी बीन्स के नोट के साथ कार्डेमम का नोट। एंड दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ NYUD, मॉर्निंग SEX एंड कॉफ़ी, ये इसका नाम है। भगवान, ये कितने की पड़ रही है ये? अगेन ओरिजिनल क्रिएशन, एंड यू विल नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस एनीवेयर एल्स। और यही इसका सबसे बड़ा फीचर है। यू विल बी ओनिंग समथिंग विच इज़ रियली गुड, रियली स्पेशल। और अच्छी बात क्या है, ये 50 ml बहुत सस्ता पड़ता है। लाइक मैंने जो तुम्हें ये दिखाया था इंडियन सैंडलवुड एंड बर्गामॉट, ये तुम्हारा आता है 1200 समथिंग का, बट दिस विल ईजिली कॉस्ट यू 800 रुपीज़। बस 800 रुपीज़ में तुम्हें ये मज़ा आ जाएगा ख़रीद के। दिस हैज़ द कॉफ़ी बीन्स एंड कार्डमम है, उसके साथ एक हल्का सा ब्राइटी एयरी सिट्रस है। इन्होंने लिखा सिट्रस है, बट इट फील्स मोर लाइक द नेचर ऑफ बर्गामॉट। ड्राई डाउन में एक वुडी वेलवेटी नोट है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट गेटर बिकॉज दिस इज़ अ वेरी यूनिक फ्रेग्रेंस इन इट सेल्फ। आगे बढ़ूँ और बताऊँ मैं तुम्हें? चलो, और अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट और चाहिए है, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, फिर तो बजट वाली बात ही नहीं है तुम्हें, तो फिर मैं सब चीज़ें बता सकता हूँ। तो ये हो जाएगा प्राडा का पैराडाइम। एंड मुझे इतना पसंद नहीं आता है, बट जितनी बार मेरे को, क्योंकि मेरी वाइफ ने बोला पार्टीज़ में इसको लगा के जाओ, लगा के जाओ, लगा के जाओ, एंड सरप्राइजिंगली यहीं पे हो जाता है कि फ्रेग्रेंस और सब्जेक्टिव मैं यहाँ पे मानना शुरू कर देता हूँ वो चीज़, पता है। बिकॉज जितनी बार मैंने पार्टीज़ में इस फ्रेग्रेंस को वियर किया है, येस आई हैव गॉटन कॉम्प्लीमेंट्स। मुझे नहीं पसंद है, बट मुझे मालूम है कि येस दिस विल गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स। दिस कॉस्ट यू अराउंड 9,000 रुपीज़ एंड इट हैज़ अ फ्रूटी, अ बिट ऑफ, मैं कैसे बोलूँ, मुझे पॉपिंस वाली फ्रेग्रेंस ये ज़्यादा लगती है। एंड इसलिए ना मैं जब भी इसको यहाँ पे देखता हूँ फ्रेग्रेंटिका पे, आई कुड नॉट बिलीव कि ये जो इन्होंने दिया हुआ है रियलिस्टिक इसके नोट्स हैं। और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि इफ़ यू विल गो टू फ्रेग्रेंटिका, इफ़ यू विल चेक द नोट्स, और उसके बाद तुमने अगर वीडियो बना दिया या फॉर दैट सेक तुमने आंख बंद करके ख़रीद लिया, तुम्हें जितना पछतावा होगा, और अगर वीडियो बनाने वाले इंसान हो जितनी गाली पड़ेंगी ना, तो उसका कोई भरसक इलाज ही नहीं है। मतलब देयर इज़ नो टर्निंग बैक, इतना बुरा हाल है भाई। मेरे को गर्मी लग रही है क्योंकि दिस फ्रेग्रेंस इज़ so different from whatever is mentioned on Fragrantica. It's completely wrong. It's basically very fruity fragrance and that too synthetic fruity, जिसके कारण ना ये बहुत ज़्यादा मास अपीलिंग बन जाती है और लोग बड़े जल्दी नोटिस करते हैं, हाँ यू आर स्मेलिंग रियली गुड, तो वो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, मैं तुम्हें बताया रिसेंट एक्विजिशन ऑफ दिस बॉयज इंपीरियल का एक और बैकअप। आई हैव एट दिस पॉइंट लाइक 5 to 6 बैकअप्स ऑफ बॉयज इंपीरियल। फिर आ जाते हैं मेरी रीसेंट एक्विजिशन। मैं इसका नोट तुम्हें नायका का दे दूंगा। यू कैन गो एंड बाय दिस फ्रॉम नायका। अभी सेल चल रही है। मैंने तो इसको 14,000 का लिया था। मेरी सेकंड बॉटल जो ये रहा, ये मेरे को पड़ी थी 13,800 की शायद से, या 12,800 की। अभी करेंटली ये 11,900 का नायका पे मिल जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट डील यू कैन गेट एंड दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ गरला। ये है ला ओमिडियाल का कलोन फोर्टे, मतलब ला ओमिडियाल कलोन फोर्टे नाम है पूरा इसका, है फ्रॉम द हाउस ऑफ गरला। एंड भाई मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम कंफ्यूज हो कि प्राडा पैराडाइम लो या फिर गरला का ये लिमिटेड एडिशन कलोन फोर्टे लो, पहली चीज़ तो बिकॉज इट इज़ अ लिमिटेड एडिशन आई हैव 2 बॉटल्स। मैं ये बोलूँगा कि तुम तो
कलोन फोर्टे लो, दिस इज सच अ गुड ब्लेंड, इट पुट्स प्राडा टू शेम कि तुमने क्या ही बना दिया है, ऐसा मेरा मानना है। प्राडा पैराडाइम की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू हैव टू गो विद अ फ्रेश फ्रेग्रेंस बनानी है, आप ना फिर बहुत सोच समझ के बनाओ और फिर कुछ ऐसा बनाओ। येस इट हैज़ लास्टिंग इशूज़, येस इट विल नॉट लास्ट लाइक 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम। एसी में रहना पड़ेगा तब जाके 4 से 5 घंटे चलेगी, धूप में चलेगा तो ये तो 2 घंटे भी चलने वाली फ्रेग्रेंस नहीं है। येस एब्सोल्युटली मैं समझ रहा हूँ, लेकिन द एंटायर फैक्टर इज नॉट हैविंग दिस फ्रेग्रेंस फॉर लाइक लास्टिंग आउटसाइड गर्मी के 40-45 डिग्री में। इट इज़ ऑल अबाउट गोइंग टू अ पार्टी स्मेलिंग रियली रिच रियली गुड। प्राडा प्राडा बोल रहा हूँ, गरला लाओमिदियाल कलोन फोर्टे डज एक्चुअली द सेम थिंग। इफ़ यू वॉन्ट टू स्मेल रियली रिच क्लास काइंड ऑफ अ पर्सन कि तुम ही तुम हो, कलोन फोर्टे इज़ द परफ्यूम ऑफ फ्रेग्रेंस फॉर यू। और मैं ना झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं इस फ्रेग्रेंस को पूरी तरह से अभी तक समझ चुका हूँ। मैं कॉम्प्लीमेंट में क्यों डाल के बैठा हूँ, बिकॉज मेरे लिए वो चीज़ बहुत फैक्टर कर गई थी जब मैंने इसको वेयर किया। अब वेयर नहीं किया, मैं बेसिकली अपने घर ले जाता हूँ, एक बॉटल एक बैकअप रखी हुई है या बैग में डाल लेता हूँ एंड ट्राई करता रहता हूँ हेयर एंड देयर। तो मैंने ट्राई किया, घर पहुँचा, गेट खोला, वाइफ थी, उसने बोला क्या लगा है, बहुत शानदार महक रहा है। मैंने कहा आज का दिन धन्य हो गया, अगर वाइफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया मतलब चीज़ बहुत अच्छी है। दैट इज़ द काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट दैट आई गॉट। इसके अंदर आलमंड है, यस, पानी में भीगा हुआ बादाम जैसा इसमें नोट आता है, बट इट इज़ ऑल एंड ऑल मस्की पाउडरी और मे बी जेस्टी लाइक सिट्रस फ्रेग्रेंस उस तरह का है। बर्गमॉट बोला है इन्होंने बहुत, बट बहुत हल्का फील होता है। ऐसा नहीं है कि यार ऑन योर फेस वाला बर्गमॉट का डीएनए तो मैं इसके अंदर मिल जाएगा। ओपनिंग में जो उन्होंने नोट्स दे रखे हैं कि बर्गमॉट है, लेमन है और पता नहीं क्या क्या सिट्रस वगैरह जो भी है, द अल्टीमेट थिंग इज वो बड़े ही लाइटर और एरी नोट्स हैं। शुरुआत कहानी होती है इसके जो आलमंड वाला नोट है वहाँ से, बिकॉज येस अप फ्रंट में वो लेमन नोट्स आएंगे, बट वो जेस्टी थोड़े से बहुत फिजी सिट्रसी नहीं है, स्वीटर साइड है। बर्गमॉट बहुत बैलेंस कर रहा है, तभी मैंने बोला कि अगर लेमन पील बोल रहे हैं, सिट्रस नोट्स बोल रहे हैं, तो बर्गमॉट बड़े अच्छे से बैलेंस कर रहा है उसको। तो ये एक कॉमन पॉइंट पे आ गए कि तुम किसी भी एक चीज़ को ये नहीं बोल सकते आ रहा ये है, यू डू नॉट नो इट्स लेमन पील, इट्स सिट्रस और बर्गमॉट, ऐसा कुछ। द इवन लाइन दैट दे आर अचीविंग मेक्स आई थिंक सो, दिस इज माई ओपिनियन, आलमंड का जो एक भीगे हुए बादाम का जो नोट होता है छिलका उतारने के बाद, ध्यान रखना, वो जो खिल के आ रहा है भाई साहब, वो चीज़ इसको सब कुछ बना रही है। क्योंकि अगर तुमने गरला के डीएनए को पास्ट में स्टडी किया हो तो यू नो हाउ हेविली दे रिलाई ऑन आलमंड नोट, राइट। इन्होंने यहाँ पे कभी माँ बाप ने बचपन में सिलबट्टे पे बादाम घिस के अगर तुम्हें खिलाया है, एंड इफ़ यू हैव दैट मेमोरी ऑफ चौकी बादाम, खासकर वो जो भीगा हुआ बादाम होता है, रात भर गलाया हुआ बादाम होता है सफ़ेद छिलका निकालने के बाद, इफ़ यू हैव दैट मेमोरी यू विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड व्हाट दे वर ट्राइंग टू अचीव हियर। तुम्हारे घर वो सिलबट्टा पढ़ने नहीं आए थे, लेकिन तुम समझ जाओगे, मेमोरी तुम्हारी आ जाएगी कि अच्छा ये इस तरह का आलमंड नोट क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज एटलीस्ट वॉट एवर इट इज दे हैव द नॉलेज ऑफ हाउ दे कैन प्ले विद आलमंड, राइट। तो वो इन्होंने जो यहाँ पे किया है एब्सोल्युटली जेम, और वो चीज़ ने इस फ्रेग्रेंस के अंदर इवन मस्कीनेस को भी एम्पलीफाई कर दिया है या बहुत चेंज कर दिया है, जहाँ पे यू फील लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ मस्की फ्रेग्रेंसेज बट यू नेवर स्मेल समथिंग लाइक दिस। और जितने भी लोगों ने इसको नहीं समझा है वो तुरंत इसको बेच देंगे, दे विल बी लाइक कि क्या ही स्पेशल है इसमें यार, नॉर्मल सी फ्रेग्रेंस है। मैं बता रहा हूँ ना, कुछ टाइम होने दो इस फ्रेग्रेंस को, जब लोगों की समझ में आएगी ना लोग इसको होल्ड करना चालू करेंगे। इसलिए मैंने इसको टाइम दिया, जब समझ में आई तो इसका बैकअप उठा लिया। बहुत बात करता हूँ भाई, तुम लोग बहुत गाली दोगे, पता है कि कितना बड़ा बड़ा वीडियो बनाता है, पता नहीं क्या सोच के बनाता है, भगवान जाने। ठीक है, मैं और भी बता सकता था, लेकिन मैं एक और लास्ट बता के ख़त्म करता हूँ कॉम्प्लीमेंट में, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें 3 बता दूंगा बेस्ट क्लोन्स जो मुझे लगते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी शिया का शैडो फ्रॉम द हाउस ऑफ खदलज। ये मैं नहीं बताता, लेकिन एक मेरे बहुत अच्छे भाई ने जो बहुत मानते हैं मुझे ऐसा लगता है, एंड ही हियर एंड देयर ऑलवेज टेक्स माई एडवाइस, उन्होंने अभी रिसेंटली मुझसे पूछा था कि क्या आशीष भाई मैं ये ले लूँ, मैंने उनको हाँ बोला था। दिस इज़ खदलज का शिया का शैडो। कोबाल्ट का है, किसका है, एक मिनट रुकना, मैंने देखा नहीं, वरना तुम लोगों को लगता है ना मैं जेनुआइन नहीं हूँ अगर मैं बताऊँगा नहीं तो किसका क्लोन है, तो मैं जेनुआइन बन जाता हूँ। एक मिनट रुको, तुम्हारे सामने ही चीटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। जेनुआइन बनने के लिए करना पड़ता है, तुम समझते नहीं हो, वरना क्या होता है फिर पेला जाता है कि यार इस यूट्यूबर को कुछ पता नहीं है। तो मैं जेनुआइन बनता हूँ, देखो तुम्हारे सामने, मैं तो इसको कट कर दिया, किसी को पता भी नहीं है, सोचो इतना जेनुआइन हूँ मैं। हाँ, बैड बॉय कोबाल्ट, राइट।
ओके, सो दिस इज अ डीएनए ऑफ बैड बॉय कोबाल्ट एंड मुझे क्या पसंद है मैं तुम्हें बता देता हूँ, इररिस्पेक्टिव कि किसका क्लोन है किसका नहीं है। जो बैड बॉय कोबाल्ट के डीएनए को समझ नहीं पाते हैं उनके साथ दिक्कत है, क्योंकि द एंटायर स्ट्रक्चर और डीएनए ऑफ बैड बॉय कोबाल्ट इज बेस्ड ऑन 3 बिग एलिमेंट्स। पहला है बेसिकली सिट्रस, सेकेंड है दे डू नॉट डिस्क्राइब इन फ्रेग्रेंटिका बट दैट इज ब्राइट पचूली, हर्बल पचूली, ग्रीन पचूली, वो जो जंगलों में लगी हुई हो और पानी से भीगी हुई हो और तुमने उसे तुरंत थोड़ा सा मसल के सूंघ लिया हो, दैट ब्राइट पचूली एंड द नोट ऑफ लेवेंडर दैट मेक्स इट मोर सोपी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। अगर ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन तुम्हें बहुत पसंद है, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस डीएनए। और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो दैट मीन्स यू डू नॉट बिलोंग टू दैट कैटेगरी ऑफ कॉनजोर्स जो बोलते हैं, जिनको ऐसी फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद आती हैं। मुझे क्यों पसंद है, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ पचूली। लाइक एक मेरे जिनको मैं बहुत मानता हूँ, आलोक दादा हैं, रुको अभी मैंने उनसे रेमिनिसेंस की पचूली ईडीटी ली है एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट ही हैज़ पास दिस ऑन टू मी। I purchased from him definitely, obviously. This is just sheer patchouli from the house of Remiscence. Just look at the juice quality. देखो ज़रा तुम इसे। तो see, this is how big of a fan of patchouli I am. There is a note, kind of a Rajnigandha note. It comes out of patchouli. एज पर माई नॉलेज, आई कैन बी टोटली रॉन्ग फ्रेंकली स्पीकिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस समथिंग दैट कैन बी रजनीगंधा, जो पान मसाले वाला नोट आता है वो आता है पचूली से, एंड दैट इज समथिंग आई एब्सोल्युटली लव। मैं गुटखा नहीं खाता, तुम समझो ये चीज़, लेकिन आई चेरिश दैट नोट बिकॉज पता नहीं क्यों व्हेन इट कम्स टू परफ्यूमरी दैट गोज लाइक रियली वेल। तो मुझे जब ऐसी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खरीद लो, मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें कि इफ़ यू अंडरस्टैंड द डीएनए और बिहेवियर ऑफ पचूली, देन यू विल अंडरस्टैंड द डीएनए ऑफ खदलशिया का शैडो। येस इट इज़ मास प्लीजर, येस इट इज़ कॉम्प्लीमेंट गेटर, कोई चीज़ की कमी नहीं है उस चीज़ के अंदर, लेकिन अगर तुम्हें ये कभी समझ में नहीं आएगा तो तुम्हारे खरीदने का मतलब नहीं है। इफ़ यू विल बाय दिस, मे बी तुम्हें ऐसा लग सकता है थोड़ा रिग्रेट कि यार मैंने क्या ही खरीद लिया, क्या ही यूनिक है इसके अंदर, अजीब से डीएनए, लेकिन लगाओ, निकलो बाहर, तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम क्रीड एवेंटस के डीएनए से निकलना चाहते हो, अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लिमिटेड एडिशन इतना समझ में नहीं आ रहा, गोविशिया का शैडो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये वाला भी। चलो इसको भी नीचे रखता हूँ। इट्स मोर देन 52 मिनट्स, पता नहीं कब वीडियो जाएगा, इतना तो बना लिया मैंने। चलो लास्ट करें। 3 क्लोन्स में यूनिक लेके आया हूँ, मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड टू मेक इट मच बिगर वीडियो, लेकिन फिर उसके बाद और बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं लिमिटेड रखने के लिए बता रहा हूँ। एक तो अगर तुम्हें बेस्ट क्लोन उठाना है तो गो विथ फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू एरोमेटिक सीरीज़ का, दिस इज़ मैग्नेटिक। ये वाईएसएल वाई औदे परफा का बहुत ही अच्छा डीएनए है, वेरी वेल ब्लेंडेड डीएनए, एंड मुझे ये बहुत पसंद आता है। मैं बस इस डर से यूजुअली इसको फीचर नहीं करता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कई जगह पे 3500 3600 तक आता है। लेकिन जो लोगों को वाकई क्वालिटी के हिसाब से फ्रेग्रेंसेस खरीदने का मन होता है, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो एंड यू जस्ट वॉन्ट टू गो विद द शेयर क्वालिटी, मैग्नेटिक फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू द एरोमेटिक सीरीज़। फिर आ जाते हैं क्रीड एवेंटस के डीएनए पे, तो वो आ जाता है ग्रीक गॉड फ्रॉम द हाउस ऑफ सैंटिट्यूड। अब याद हो गया है मुझे, yes it is airy lighter version of creed aventus, not smoky version of creed aventus। ये क्योंकि स्मोकी बैचेस की तो फिर बात ही अलग हो जाती है। सो दिस इज नॉट अ स्मोकी, yes it tries to mimic but it is by the end of the day a brighter version of creed aventus। तो if you are a creed aventus fan, buy this one। I have a lot of fragrances discuss but मैं थक गया हूँ अब। तुम्हें दिख रहा होगा 50 मिनट का वीडियो, मैंने इसके लिए करीब 1.5 घंटा बात की होगी तब जाके ये बना। तो चलो ठीक है, दिस इज़ द एंटायर वीडियो। ये 2 क्लोन्स मैंने तुम्हें बता दिए, इतनी सारी फ्रेग्रेंसेस वी डिस्कस टुडे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऑलमोस्ट 20 फ्रेग्रेंसेस। तो ये मेरा मन था तुम्हारे साथ डिस्कस करने का, तुम मुझे बताना तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ अगर तुम फ्रेग्रेंटिक्स लक्स पे जाके ये वीडियो देखोगे एंड
इफ़ यू विल सब्सक्राइब दैट चैनल, इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।